नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची कैमरामैन भावेश के साथ स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम आपके पास एक बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण कवरेज लेकर आई है। ये कवरेज है एक ऐसे विवाह की जहाँ दहेज के नाम पर 1 रुपये भी नहीं लिया गया है। साथ ही जो लड़की है उसकी शादी पूरी तरह सम्मान के साथ संपन्न होने वाली है। जी हाँ दर्शकों, हम आज ऐसी न्यूज़ की टीम मौजूद है रिसाले भिलाई में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक जोड़े का 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह संपन्न होने जा रहा है। दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम आपको इस पवित्र कार्यक्रम की पूरी कवरेज दिखाने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारी जो ऐसी न्यूज़ की टीम है वो उस हॉल के अंदर आ चुकी है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक जोड़ी का रमणीय विवाह हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ जो जोड़े हैं वो भी यहाँ मौजूद है, हमसे जुड़ चुके हैं। तो अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जुड़ेंगे और इनसे जो इनके विचार है वो जानेंगे। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम उत्तम सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश झांसी के रहने वाला। आप झांसी से और आप यहाँ आ जाकर दहेज मुक्त शादी करें। हमने सुना है कि आपने दहेज नहीं लिया है, इसका क्या कारण है? दहेज नहीं लिया, दहेज लेना वैसे अच्छी बात नहीं। लड़की के माता पिता पर प्रभाव पड़ता है, पैसों का वो होता है, प्रेशर रहता है, फिर आगे आगे दिक्कत आती है उनकी फैमिली को भी। गलत है दहेज लेना। और सर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ तो बहुत सारी रस्में होती है और आप यहाँ इतने सिंपल तरीके से अपनी शादी को आपने संपन्न किया है, इसका क्या कारण बताना चाहेंगे आप? इसका कारण ये है कि ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल फालतू पैसा खर्च भी नहीं करना चाहिए। अपना नॉर्मल इस तरीके से हो जाए तो बेहतर है। मुझे अच्छा लगा। मुझे इस तरीके आपकी यहाँ दहेज मुक्त शादी हुई तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं उनका ये ड्रीम होता है कि मेरी शादी हो तो मैं कितना दहेज लूँ। अगर मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो 2 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा। और यहाँ जो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं उन्होंने बताया कि उनकी दहेज मुक्त शादी हुई है और उनको कितनी खुशी हो रही है। तो अब जो दुल्हन है वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब चलिए उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। मैम नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रूपाली है, मैं दुर्ग जिले से हूँ। मैम जैसे कि हमने जाना कि आपकी यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हुई है और दहेज नहीं लिया गया आपके साइड से, ये बात सही है? हाँ सही है, दहेज नहीं लिया। और हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपकी जो दहेज मुक्त शादी हुई है बिल्कुल किसी आडंबर से नहीं हुई है। हमने देखा, हम पूरी जो शादी थी उसमें साक्षी बने हम भी, कि कोई आडंबर नहीं हमने देखा, कोई बैंड बाजा नहीं देखा जो अक्सर समाज में होता है। तो ऐसी शादी हुई आपकी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगे। हाँ। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो पोशाक है बहुत सिंपल लग रही है, आप बहुत सुंदर लग रही है वैसे तो, पर कोई डिजाइनर लहंगा नहीं है। हम देख सकते हैं कि आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनी है, तो इसका क्या कारण है? मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ। उसमें दहेज मुक्त विवाह होता है, उसमें कोई गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनते हैं। ये सारी वेस्ट चीज है। यहाँ सिंपल तरीके से मस्त शादी बिना दहेज मुक्त विवाह से हो जाए। धन्यवाद मैम आपका, और सर आपका भी अपने विचार हमारे चैनल पर रखने का। तो दर्शकों, अब जो दुल्हन है उनके माता पिता भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अमृता दास। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दहेज मुक्त विवाह आज के टाइम पे जो आपकी बेटी का हुआ है, एक दहेज मुक्त जो शादी होती है उसमें एक पिता अपने पूरे जीवन भर की कमाई फूंक देता है, एक तरीके से कहो तो, ठीक है। उसका दहेज ये डिसाइड नहीं करता कि वो अपने ससुराल में जाने के बाद सुख से रह भी पाएगी या नहीं, जैसे कि अभी आमतौर पर खबरें चल रही है, आप देख सकते हैं। और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से आपकी बेटी का बिल्कुल बिना दहेज की शादी हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार से हम लोग न दहेज देते हैं न लेते हैं, क्योंकि इससे संस्कार बढ़ता है और 1,84 में इसका भुगतना पड़ता है। इसलिए हम लोग न तो दहेज देते हैं न लेते हैं। आज आपकी बेटी की शादी किसी आडंबर से नहीं हुई है, बिना दहेज की हुई है। आप खुश हैं इस शादी से? बहुत खुश है, परमात्मा की दया है। खुशी तो आपके चेहरे से ही दिख रही है सर, आप बहुत खुश हैं, इनकी माता जी भी बहुत खुश है। दर्शकों, अब जो दूल्हा हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे, जिनकी यहाँ पे शादी हुई थी, उनके जो परिवार वाले वो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? और सर आज आप इस दहेज मुक्त जो शादी हुई उसके साक्षी बने, कैसी लगी आपको ये दहेज मुक्त शादी? अच्छी शादी लगी और संत रामपाल जी से जुड़े हैं, खुशी की बात है। अच्छी लगी सर, जैसे कि समाज में देखते हैं कि बहुत दहेज देते हैं लड़कियों को, तो वैसा कुछ भी? वो तो गलत है, दहेज देना, दहेज मुक्त शादी ना अच्छा।
सर आप इस शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो पहल संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की है दहेज मुक्त विवाह की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम बहुत दूर से आए, 500 किलोमीटर दूर से आए, हमको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छी, बहुत खुशी की बात है, अत्यंत खुशी हम। आपने पहले कभी ऐसी शादी देखी? नहीं, अभी तक नहीं देखी। कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। तो दर्शकों, अब जो दूल्हा दुल्हन है उनके कुछ रिश्तेदार हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो चलिए अब उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं झांसी जिला यूपी। आप यूपी झांसी से आए हैं, आपने यहाँ पे अपनी दोस्त की शादी देखी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इस दहेज रूपी राक्षस को खत्म कर रहे हैं और दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं? श्री रामपाल जी महाराज के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज जी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ये समाज में सुधार करने के लिए अच्छी चीज है, उसमें ना दहेज लेना है ना दहेज देना भी है, तो अच्छा आगे के लिए और इसके लिए अच्छा कर रहे हैं वो। ठीक है सर। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? हरमन सिंह। कहाँ से? मैं दासना गांव से हूँ। आपने कभी ऐसी शादी देखी थी जिसमें कोई बैंड बाजा नहीं हो रहा, कोई ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, शांति पूर्वक पूरी शादी संपन्न हो गई? नहीं, मैंने अभी तक ऐसी शादी नहीं देखी है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा है तो ठीक लगा। कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ही कहना चाहूंगा कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये सब करने के लिए, ये कर रहे हैं, अच्छा काम होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो दूल्हा दुल्हन है उनके कुछ रिश्तेदार हमारे साथ यहाँ और जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे भी बात करेंगे और उनसे उनके विचार जानेंगे। मैम नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं बड़ौदा सेक्टर से हूँ, रूपाली की बुआ हूँ। तो आप लड़की की बुआ है? हाँ। आपने पहले कभी ऐसे दहेज मुक्त शादी देखी थी? नहीं देखी थी। और यहाँ जैसे बिना किसी बैंड बाजे के, बिना किसी रस्मों का या पाखंडों का पालन किए बिना शादी पूरी संपन्न हो गई, तो आप ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी जो ये पूरा उनके सानिध्य में हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शादी तो अच्छा लगा, लेकिन बच्ची को पूरा जीवन भर अच्छा से रखे तभी ठीक है। अभी शादी कर लिए और बाद में उसको दुख देंगे, वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैम हम देखते हैं अभी जो समाज में शादी होती है, इतना दहेज देने के बाद भी लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। और यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितनी भी शादियाँ होती है, अभी तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि उसमें लड़कियों को सुरक्षित रखते हैं, मान सम्मान से रखते हैं ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मान सम्मान से रखे तो हम भी खुश रहेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है मैम, आपके विचार रखने के लिए धन्यवाद। मैम आप क्या लगती है लड़की की? मैं लड़की की मामी हूँ। अच्छा, जैसे कि जो शादियाँ होती है उसमें मामी और मामा दोनों विशेष होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और आपने आज यहाँ पे दहेज मुक्त शादी देखी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लगे थे। वैसे तो लड़की के खुशी रही से कि बिना दहेज के शादी करूँ, ऐसे करके तो बहुत अच्छा लगे से। और हम मामा मामी अंत साथ तो देना बहुत जरूरी रही से, तो कर खुशी के लिए हम ना हैं। पहले कभी आपने ऐसे दहेज मुक्त शादी देखी थी? देखे हैं, लेकिन ऐसे शादी तो अभी पहली बार देखे हैं। काबर की हमन एको बार आए नहीं रहे शादी में, तो बहुत अच्छा लगी से। काबर की लड़का पक्ष भी हमारे लड़की ला खुशी के साथ अपने से कि दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है, ऐसे करके तो वो बात ज्यादा अच्छा लगी से, इनमें ज्यादा खुशी मिली से। हाँ, क्योंकि दहेज अगर देते तो कितने लाखों का दहेज देना पड़ता ना, लाखों में शादियाँ होती है, वो सब कुछ एक बार में संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद में खत्म हो गया। कैसा लग रहा है आपको? संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब संत राम महाराज पाल जी के लिए तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोल सकूँ, काबर की जुड़े नहीं हूँ और जुड़ते भी तो बताते हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। अपन अपन जगह में सब देवी देवता अच्छा है। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका। दर्शकों, यहाँ हमारे साथ जो यहाँ दहेज मुक्त शादी हुई है, उनके कुछ और रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, जिनके विचार हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती है। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं दुर्ग से ही आई हूँ। मैम आज आपने यहाँ पे एक शादी देखी, दहेज मुक्त जो शादी थी वो देखी, कैसा लगा आपको ये विवाह? बहुत बढ़िया है, ये दहेज मुक्त विवाह तो बहुत ही अच्छा है, इसमें दहेज देना नहीं पड़ेगा। और जो संत रामपाल जी महाराज जी है, जिनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में पूरा विवाह संपन्न हुआ है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो तो उनके आशीर्वाद से अगर विवाह हो रहा है तो और ही अच्छा है। ये गुरुवाणी से जो विवाह हो रहा है, उससे बच्चों को जो आशीर्वाद मिलेगा वो तो जीवन भर उनके साथ ही रहेगा। और ऐसा विवाह तो मैं भी करना चाहूँगी अपनी बेटी का। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं दुर्ग जिला सेलूद गांव से आई हूँ।
सीता सिन्हा नाम है। अच्छा मैम, ये शादी देखकर आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। मेरी भी बेटी है एक, मैं भी ऐसी रामायण कराऊंगी। ठीक है मैम। दर्शकों, कुछ लोग हमारे साथ अब यहाँ और जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम यमुना दासी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बोरसी दुर्ग जिले से आई हूँ। ये दहेज मुक्त जो शादी यहाँ पर हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, सिर्फ 17 मिनट में ये शादी संपन्न हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? यह शादी बहुत ही अच्छा हुआ और दहेज मुक्त जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त जो रामायणी जो करवा रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा एक पथ प्रदर्शक है मेरे ख्याल से। तो मैं भी, अब मेरी जो बेटी है तो मैं भी चाहूँगी कि ऐसी दहेज मुक्त मेरी बेटी का रामायणी हो। ठीक है मैम, धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम संध्या है। मैं ये अचानकपुर से हूँ, पाटन ब्लॉक है वहाँ से। और ये धारा भाटा जो जिनका यहाँ पे शादी हुआ है ना, वो धारा भाटा की है, वो मेरी चाची की लड़की है। अच्छा, आपकी चाची की लड़की यहाँ शादी हुई है, ठीक है। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले कभी ऐसी दहेज मुक्त शादी देखी थी? नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। कैसे लगा आपको यहाँ ये शादी बिल्कुल संपन्न हो गई शांतिपूर्वक देखकर? अच्छा था, शांतिपूर्वक था। और जैसे इसमें ये भी है कि जुड़ने के बाद जो है नशा मुक्त हो जाते हैं, तो वो अच्छा लगा। मतलब ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि बाद में हर लड़की का यही मतलब पसंद रहता है कि वो जैसे नशा मत करे, अपने हस्बैंड के लिए यही रहता है ना, तो ये अच्छा है। हाँ, और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जी बताइए। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आगे चल के जैसे यहाँ तक तो हो जाता है कि नहीं करेंगे ऐसा बोल देते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आगे जैसे पूरा जीवन भर वो जैसे रहेगी तो उसके साथ वो हमेशा बनाए रखे ऐसा। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, सही बात है आपकी। और जो संत रामपाल जी महाराज जी, जिनके आशीर्वाद में, जिनके सानिध्य में पूरी शादी संपन्न हुई है, हमने सुना है कि वो हर साल लाखों बेटियों की दहेज मुक्त शादी कराते हैं, जो बिल्कुल एकदम सुख से अपने घर में रहती है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे संत जी के बारे में? वो अच्छा है, बट मैं उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती कि क्या अभी उन लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, वो तो मैं नहीं जानती। बट जितना टाइम शादी होता है वो तो अच्छा रहता है कि दहेज मुक्त हुआ है, क्योंकि लड़कियों को दहेज के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं इसलिए। लेकिन उसका आगे का क्या जीवन है वो तो मैं नहीं देखी हूँ, बट मैं अपनी बहन का जो शादी है वो फर्स्ट टाइम देखी हूँ, तो उसके हिसाब से कह सकती हूँ कि अच्छा से ही रखना चाहिए, ऐसा है आगे। हाँ, ठीक है मैम, धन्यवाद। सर, आप लड़की की फूफा जी है, और फूफा जी की शादी में बहुत महत्वता होती है ना, बहुत सारी रस्में होती है, और यहाँ आपने देखा बिल्कुल शांति से पूरी शादी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अधिक शब्द बोल भी 1 लाख है नहीं है इतने मेरे पास। जो आपने करो है श्री रामपाल जी महाराज जी ने करो, ये कोई नहीं कर रहा आज के जमाने में, आपको सब पता है। उनने करो मतलब इतने तो कोई कर ही नहीं पे, उनके लाने शब्द कम पड़ रहा है हमारे पास। आप भी जानते हैं सर, दहेज के कारण लड़की के माता पिता पर कितना प्रेशर पड़ जाता है ना, पूरे जिंदगी भर की कमाई एक बार चली जाती है। जल रही हो लड़की, जल रही, आत्महत्या कर रही, मर रही, का भ्रूण हत्या हो रही, तो हो रही, सही की मांग हो रही, कितना देने पड़े, अब देने तो पड़ता ही है। जब बातें कर रहे हो शादी, देने तो पड़े ही। जो रस्म से कर रहे तो छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ क्या दिक्कत पड़ रही, सब सामान भी मिल रहा हो, खाना पीना भी मिल रहा हो, आप लोग तो जाने कहाँ कर रहे हैं। बहुत अधिक कर रहे हैं आप तो। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में एक दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, जितना समाज हमारा मॉडर्न होता जा रहा है, उतनी ही उनकी दहेज की रकम और आडंबर बढ़ते जा रहे हैं। किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, किसी को प्री फोटोशूट करवाना है, बहुत कुछ होता रहता है। और उस बीच में, इतने सारे आडंबर के बीच में, एक संत ऐसे भी है, संत रामपाल जी महाराज जी, जो ये सारे आडंबर को छोड़कर, सारे आडंबरों को छोड़कर एक बेटी की दहेज मुक्त जो विवाह है वो करवाते हैं, जिससे उसका जो परिवार है वो तो सुखी होता ही है, साथ ही क्योंकि उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। और हमने सुना है कि 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद इस शादी में मिलता है, तो उस बेटी का जीवन भी सुखी रहता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।